तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो दीज आर द स्पेशल टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बॉडी पोजीशन बाय साइंटिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं कि हमारी बॉडी का डायरेक्शन जो होती है उसे हम कैसे, उन टर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वे कैसे यूज़ करते हैं इसको। अगर हम बात करें नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन तो वो कैसी होती है, उसमें क्या होता है कि फेस फॉरवर्ड, आर्म एट द साइड, पाम्स फॉरवर्ड, जो हथेली होती हैं वो आगे की तरफ होती हैं, और फिट पॉइंट जो होता है वो फॉरवर्ड होता है, जो पैर हमारे होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं। ये होती है हमारी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सुपीरियर। सुपीरियर क्या इंडिकेट करता है कि टूवर्ड्स द हेड, मतलब सर की तरफ। जैसे हमारी ये बॉडी है और हमें किसी ऑर्गन को बताना है जो कि सर की तरफ है, जैसे हम इसका एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कि हार्ट इज सुपीरियर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब होता है टूवर्ड्स द फीट, मतलब पैरों की तरफ। पैरों की तरफ अगर कोई भी ऑर्गन लोकेटेड है तो हम उसको इन्फीरियर कहते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड इन्फीरियर टू द हार्ट, मतलब वो हार्ट के नीचे है, मतलब पैरों की तरफ है, तो इसलिए हम उसमें इन्फीरियर यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है एंटीरियर और फोर्थ पॉइंट है पोस्टीरियर। अगर हम एंटीरियर की बात करें तो नियरेस्ट टू एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी और टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी के फ्रंट साइड की तरफ लोकेटेड है तो हम उसके लिए एंटीरियर वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट, मतलब हार्ट के मुकाबले जो स्टर्नम है वो हमारी बॉडी के फ्रंट पे लोकेटेड है। ऐसे ही पोस्टीरियर का मतलब होता है नियरेस्ट टू एट द बैक ऑफ द बॉडी और टूवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी की बैक की तरफ जो लोकेटेड है। जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, हार्ट इज पोस्टीरियर टू स्टर्नम, मतलब जो हार्ट है वो हमारे बैक की तरफ लोकेटेड है एज कम्पेयर टू स्टर्नम, मतलब स्टर्नम जो है वो एंटीरियर पार्ट हो गया और जो हार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया है। तो अगर इसके आगे हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की और सिक्स्थ पॉइंट की, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है मीडियल और सिक्स्थ पॉइंट है लैटरल। मीडियल का मतलब क्या होता है, नियर टू द मिड लाइन, मतलब अगर हम ये बॉडी है हमारी और इस पे हम एक मिड लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में, पूरी सर से लेके नीचे तक, तो जो हमारा ऑर्गन्स हैं जो मीडियल लाइन के पास हैं तो उसको हम मीडियल से डिनोट करते हैं। और लेटरल होता है जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मिडिल लाइन से दूर हैं, फार्दर फ्रॉम मिड लाइन, तो उसको हम लेटरल डिनोट करते हैं। जैसे आप इसमें जो डायग्राम है, जो बॉडी बना रखी है, इसमें देख सकते हैं कि जो मिड लाइन के पास होगा उसको हम मीडियल बोलेंगे और जो दूर होगा उसको लेटरल बोलेंगे। तो हम अगर मीडियल का एग्जांपल दें तो हार्ट लाइज मीडियल टू द लंग्स, मतलब जो हार्ट होता है वो हमारी मीडियल लाइन पे मौजूद होता है एज़ कम्पेयर टू द लंग्स। तो हम उसे लंग्स की कंपेयर में अगर हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं हार्ट लाइज मीडियल टू द लंग्स। और अगर हम लेटरल बोलें तो लंग्स लाइज लेटरल टू द हार्ट, मतलब वो हार्ट की तुलना में लेटरल है, मतलब साइड में है मिड लाइन से, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सेवंथ और एट्थ, तो सेवंथ है प्रोक्सिमल और एट्थ है हमारा डिस्टल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियरर टू द ट्रंक, मतलब जो हमारा बॉडी का पार्ट और ऑर्गन ट्रंक्स के पास है तो उसे हम बोलेंगे प्रोक्सिमल। और जो ट्रंक से दूर है, फार्दर फ्रॉम टू द ट्रंक, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टल। और अगर हम बात करें तो ट्रंक क्या है, ट्रंक कंसिस्ट करता है चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस को, मतलब जो हमारा ये बीच का सारा एरिया इसको हम ट्रंक कहते हैं, मतलब जिसमें चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस इंक्लूड होता है। तो इससे पास को कहेंगे प्रोक्सिमल और जो इसके दूर है उसे कहेंगे डिस्टल। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे प्रोक्सिमल का एग्जांपल है थाई प्रोक्सिमल टू फुट, मतलब जो हमारी थाई है वो फुट के प्रोक्सिमल है, मतलब नियरर टू द ट्रंक है। और अगर हम डिस्टल की बात करें, फुट इज डिस्टल टू द थाई, मतलब थाई हमारी ट्रंक के पास है और फुट जो है वो ट्रंक के दूर है, तो फुट इज डिस्टल टू द थाई, मतलब वो
थाई के दूर है, मतलब ट्रंक से दूर है, तो इसका मतलब होता है डिस्टल। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा 9th पॉइंट है सुपरफिशियल और 10th पॉइंट है डीप। अगर हम सुपरफिशियल की बात करें वो है क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी की सरफेस के पास है उसे हम सुपरफिशियल कहते हैं। और डीप कहते हैं फर्दर फ्रॉम सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी का सरफेस है उससे दूर जो लोकेटेड है उसे हम कहते हैं डीप। अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो सुपरफिशियल का एग्जांपल है स्टर्नम सुपरफिशियल टू द लंग्स, क्योंकि जो लंग्स हैं हमारे वो सरफेस से दूर होते हैं और जो स्टर्नम है वो बिल्कुल सरफेस के पास होती है। तो हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं स्टर्नम सुपरफिशियल टू द लंग्स। और अगर हम डीप की बात करें उसका एग्जांपल होगा लंग्स आर डीप टू द स्टर्नम, मतलब जो लंग्स होती हैं वो स्टर्नम से डीप होती हैं, मतलब वो सरफेस के पास नहीं होती हैं, तो इसलिए हम डीप वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसमें ही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो है रीजन ऑफ बॉडीज़, मतलब बॉडीज़ के रीजन। तो इसके 6 रीजन्स होते हैं। जो पहला है हेड, दूसरा नेक, तीसरा ट्रंक, चौथा है अपर लिम, फिफ्थ जो 5वां है लोअर लिम, और जो छठा है वो है ग्रोइन। अगर हम हेड की बात करें तो कंसिस्ट स्कल एंड फेस, जो भी हमारे जो हेड है वो कंसिस्ट करता है स्कल, जो हमारा जो सर की जो बोन होती हैं उनको, और फेस को, मतलब आईज, नोज, लिप्स, ईयर, मतलब जो ये सब होते हैं इनको कंसिस्ट करता है। जो सेकंड नंबर पे है वो है नेक। नेक मतलब जो हेड को सपोर्ट करता है, सपोर्ट हेड एंड अटैच इट टू द ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट भी है ट्रंक। तो इसके बाद हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो है अपर लिम। अपर लिम क्या होता है? अपर लिम होता है अटैच टू ट्रंक। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? शामिल मतलब कंप्राइजेस शोल्डर, आर्मपिट, आर्म, मतलब फ्रॉम शोल्डर टू एल्बोज हमारी आर्म होती है, देन फोर आर्म्स जो एल्बो टू रिस्ट तक होती है, देन रिस्ट एंड हैंड। तो ये हमारी सब बातें हैं अपर लिम में। अगर हम इसके अगले पॉइंट 5th की बात करें तो वो है लोअर लिम। लोअर लिम क्या होता है? जिसमें कंप्राइजेस बटक, थाई जो होती है फ्रॉम बटक टू नी, लेग्स, नी टू एंकल एंड फुट। तो ये हमारे होते हैं लोअर लिम्स। अगर हम बात करें ग्रोइन तो वो क्या होता है? ग्रोइन होता है एरिया ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी वेयर ट्रंक अटैच्ड टू थाई।